Hello guys, very pleasant morning to all of you. This is Avinash Yadav from Ananya Academy. Dear students, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अनन्या एकेडमी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वॉइस का टॉपिक चल रहा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वॉइस पार्ट 10। और वॉइस पार्ट 10 अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव का किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है मैंने भली भांति उसको बताया, उसके एग्जाम्पल्स को बताया। और आज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आप जानते हैं, इसको प्रार्थना सूचक बोल सकते हैं या फिर आदेशात्मक वाक्य बोल सकते हैं। आदेशात्मक या प्रार्थना सूचक वाक्य इसको क्यों बोलते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब अ सेंटेंस विच गिव्स अ स्टेटमेंट। फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा, अ सेंटेंस विच गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड फॉरबिड। एक बार फिर से बता दूं मैं कि इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब अ सेंटेंस विच गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश, एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना और फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब निषेध या मना करना। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ऑर्डर का बोध कैसे होता है इम्परेटिव सेंटेंस में, या फिर एडवाइस का, रिक्वेस्ट का या फॉरबिड का। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब मैंने आपको आदेश दिया। मैंने कहा कम हियर, कम हियर मतलब यहाँ आओ, यह भी एक आदेश है। मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, यह भी एक आदेश का बोध है। अगर एडवाइस की बात की जाए, एडवाइस मतलब सलाह की बात की जाए, तो बीइंग अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में मैं आपको कौन सी सलाह दूंगा, मैं कहूंगा वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करिए। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धुलिए। सर्व योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता की सेवा करिए। यह मैंने आपको क्या किया, सलाह दिया। फिर रिक्वेस्ट का अगर बोध किया जाए तो रिक्वेस्ट का मतलब अगर मैंने आपसे कहा हेल्प मी, मेरी सहायता करिए, तो मेरी सहायता करिए किसका बोध है, रिक्वेस्ट का बोध है। मैंने कहा गिव मी अ पेन, मुझे कलम दीजिए, यह भी किसका बोध है, रिक्वेस्ट का बोध है। मैंने कहा गिव मी 100 रुपीज, गिव मी 100 रुपीज का मतलब यह भी एक प्रार्थना के रूप में, अनुमोदन के रूप में है। और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। और फॉरबिड को समझाने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। वाक्य को देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह फॉरबिड है। यानी अगर फॉरबिड का वाक्य होगा तो मैक्सिमम उसकी शुरुआत किससे होती है, डोंट से होती है। जैसे अगर मैंने कह दिया कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, यानी मैंने आपको फूलों को तोड़ने के लिए क्या किया, मना किया। मैंने आपको फॉरबिड किया। मैंने आपसे कहा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझको डिस्टर्ब मत करो, यह भी फॉरबिड है क्योंकि डोंट से शुरू हुआ है। मैंने कहा डोंट ड्रिंक वाइन, शराब मत पियो, यह भी क्या है, आपका फॉरबिड है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया आपको भली बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं हिंदी में कि इम्परेटिव सेंटेंस को कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों से आदेश का, सलाह का, प्रार्थना का तथा निषेध का बोध होता है। और इन्हीं चारों पर आपको वॉइस का एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, किस प्रकार वॉइस से रिलेटेड आपके रूल्स बनते हैं। उन रूल्स को भी आज मैं आपके सामने लाऊंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर 1 इम्परेटिव सेंटेंस का क्या है, उसको एक हेडिंग के थ्रू बता दे रहा हूं। अगर रूल नंबर 1 की बात की जाए तो रूल नंबर 1 जो है इसको हम कर देते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि यदि एक्टिव वॉइस, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, यदि एक्टिव वॉइस से आदेश का बोध होता है
ऑर्डर का बोध होता है तो उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार बनाएंगे, और इसी को बहुत ही इजी करने जा रहा हूं, आपके सामने बिल्कुल आसान बनाने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप देखते ही वाक्य को आप उसका पैसिव वॉइस सॉल्व कर सकते हैं। और इसी को आसान बनाने के लिए मैंने एक फार्मूला निजात किया है, एक फार्मूला बनाया है, और वो फार्मूला किस पर बेस्ड है, ऑर्डर के ऊपर। और फार्मूला क्या है, जैसे ही ऑर्डर का भाव देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट। लेट के तुरंत बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार फार्मूला आपको बता दे रहा हूं मैं। फार्मूला क्या है, सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसी पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया ओपन द डोर, अक्सर ये एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास में भी बताता रहता हूं, क्योंकि बिल्कुल जो एक टीचिंग का रूल होता है आसान से कठिन की तरफ, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स, उसी फार्मूले को मैं अपने क्लासेस में मैं अनुपालन करता हूं। जैसे ओपन द डोर, इसमें देखिए ओपन क्या है, ओपन एक वर्ब के रूप में है, और जबकि द डोर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब द डोर, द डोर के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद आपकी वर्ब क्या है, ओपन, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड। यानी आपका पैसिव बन गया लेट द डोर बी ओपेंड। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। कैच द थिफ, कैच द थिफ का मतलब चोर को पकड़ो, यानी चोर को पकड़ो मतलब दिस इज ऑर्डर दैट इज गिवन बाय मी, मेरे द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है। अब आपके पास कैच एक वर्ब है, जबकि द थीफ आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला आपके पास है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, लेट, लेट के बाद द थीफ, और द थीफ के बाद बी, और इसमें वर्ब क्या है, कैच, तो कैच की थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉट। यानी आपका पैसिव बन गया लेट द थीफ बी गॉट। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी एग्जाम में, वो चाहे टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीजीएल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, और उस एग्जाम में अगर इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है, और स्पेशली किसके ऊपर, आदेश के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, तो आप इस फार्मूले को हमेशा अपने दिलो दिमाग में क्या करिए, बैठा लीजिए। और जैसे ही कोई भी आपका सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ऑर्डर से रिलेटेड आता है, तो आप इस प्रकार बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए, ऑर्डर के बाद अगर दूसरा रूल होता है तो उसको भी हम हेडिंग के थ्रू समझते हैं, और वो होता है आपका एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह के रूप में। यानी अगर किसी भी एग्जाम में अगर पैसिव वॉइस का क्वेश्चन एडवाइस से रिलेटेड आता है, सलाह से रिलेटेड आता है, तो उसके लिए भी मैंने एक फार्मूला निजात किया है, ताकि आपको, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही इजीली उसको आसानी पूर्वक अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सके। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला मैंने बनाया है, और फार्मूला क्या है, सबसे पहले लिख देंगे हम क्या, सब्जेक्ट। याद रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, शुड। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या है कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत या किसी भी एक्टिव वॉइस में एडवाइस का बोध होता है, एडवाइस का सेंस आता है, तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला, बहुत ही इजी फार्मूला बनाया है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग, शुड के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स चेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए ओबे योर
टीचर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओबे योर टीचर्स, यानी अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करो। तो ये मैंने क्या किया, आपको एक सलाह दिया, एडवाइस दिया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर टीचर्स, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो इसको इधर लाइए, हो जाएगा योर टीचर्स, और टीचर्स के बाद शुड, शुड के बाद बी, और इसमें वर्ब क्या है, ओबे। तो ओबे का थर्ड फॉर्म हम कर देंगे यहां पे ओबेड, यानी पैसिव क्या बन गया, योर टीचर्स शुड बी ओबेड। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए सर्व योर कंट्री, सर्व योर कंट्री का मतलब अपने देश की सेवा करो। तो अपने देश की सेवा करो, ये क्या है, ये मेरे द्वारा दिया गया एक एडवाइस है, एक सलाह है। फिर से इसको करते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, योर कंट्री, इधर लाइए, तो हो जाएगा योर कंट्री, और योर कंट्री के बाद क्या लिख देंगे, शुड, शुड के बाद बी, और इसमें वर्ब क्या है, सर्व। तो सर्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्व्ड, यानी पैसिव बन जाएगा, योर कंट्री शुड बी सर्व्ड। तो एक बार फिर से, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर एडवाइस का यानी सलाह से रिलेटेड कोई भी पैसिव वॉइस पूछता है, तो आप इस फार्मूले को कभी ना भूलिएगा। फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड के बाद बी का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। आदेश हो गया, सलाह हो गया। तीसरा है निषेध। निषेध का मतलब मना करना। यहां पे तीसरा है फॉरबेड, यानी किसी भी एग्जाम में अगर आपका जो एक्टिव वॉइस है वो फॉरबेड्स यानी निषेध से रिलेटेड आता है, तो इसको बहुत ही आसान मैंने बनाया है। और कैसे आसान बनाया है, एक फार्मूले की सहायता से। एक फार्मूला मैंने निजात किया है, और वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप लिख देंगे क्या, लेट। याद रखना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, लेट। लेट के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, लेट के बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार फिर से फार्मूला बता दूं, फार्मूला क्या है, सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट क्यों, क्योंकि आप जानते हैं निषेध, फॉरबिड, और फॉरबिड अपने आप में कौन सा सेंस रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है। तो क्या हो जाएगा, लेट सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि फॉरबिड की शुरुआत मैक्सिमम किससे होती है, डोंट से होती है। यानी ये सबसे बड़ा एक ट्रिक है आपको समझने के लिए कि जैसे ही आप डोंट देखिए, यानी किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर डोंट से होती है तो वह वाक्य किससे रिलेटेड होगा, फॉरबिड से। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल बताया, अगर कुछ एग्जाम्पल बता दूं, जैसे अगर कह दिया जाए डोंट डिस्टर्ब हरी, डोंट डिस्टर्ब हरी, यानी हरी को परेशान मत करो, हरी को डिस्टर्ब मत करो। मत करो मतलब मैंने क्या किया, डोंट यानी मना किया। तो सबसे पहले इसका फार्मूला जो मैंने लिखा है लेट, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, लेट। लेट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हरी ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनेगा। तो लेट हरी, हरी के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, डिस्टर्ब, तो इसी को थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, डिस्टर्ब्ड, यानी हो जाएगा लेट हरी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर कह दिया जाए डोंट ड्रिंक वाइन। अब इसमें देखिए वाक्य की शुरुआत किससे है, डोंट से, यानी ये भी किसका एग्जांपल है, फॉरबिड का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, और लेट के बाद सब्जेक्ट क्या इसमें है, वाइन, वाइन को इधर लाइए, शराब। तो क्या हो जाएगा, लेट वाइन नॉट बी, और इसमें वर्ब क्या है, ड्रिंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक,
यानी एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, लेट वाइन नॉट बी ड्रंक, यानी जब कभी भी आपके किसी भी एग्जाम में फॉरवर्ड का एग्जाम्पल मिले, फॉरवर्ड का एक्टिव वॉइस मिले, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया है। इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए और फार्मूले की सहायता से आप बहुत ही इजीली आप इसका पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रूल इसका है रूल नंबर 4, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, फॉरवर्ड हो गया, लास्ट आपका क्या बचा रूल नंबर 4। यहां पे रूल नंबर 4 आपका है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना, यानी अगर किसी भी एक्टिव वॉइस से अगर आपको लगता है कि उस एक्टिव वॉइस से रिक्वेस्ट का, अनुमोदन का, प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला, जबकि फार्मूला ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। यदि बता दे रहा हूं मैं, यदि एक्टिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हो, प्लीज या काइंडली, याद रखिएगा, यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हो, प्लीज से हो या फिर काइंडली से हो, तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, इन दोनों को हटा देते हैं और उनके स्थान पे क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये आपको याद रखना है। यानी अगर किसी भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो तो इनको हटा देते हैं और इनके स्थान पे क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। अगर कह दिया जाए प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो खुद बता रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है कि यह वाक्य क्या है, रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। और जैसे ही प्लीज, मैंने भी बताया आपको फार्मूला कि जैसे ही प्लीज या काइंडली आपको मिले आप उसको हटा दीजिए और उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लिखने के बाद बचा हुआ जो सेंटेंस है गिव मी अ पेन, उसको उतार देंगे तो हो जाएगा गिव मी अ पेन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं काइंडली का। काइंडली हेल्प मी। अब यहां पे वाक्य की शुरुआत किससे है, काइंडली। मैंने बताया था प्लीज या काइंडली, तो काइंडली को हटाइए और उसके स्थान पे लिख दीजिए क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बचा क्या है, हेल्प मी, उसको लिख दीजिए हेल्प मी, यानी इसका पैसिव बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो भी मैंने इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी आपको रूल बताया, चाहे वो रूल ऑर्डर से रिलेटेड रहा हो, एडवाइस से रिलेटेड रहा हो, या फिर आपका एडवाइस से रिलेटेड हो, या फिर आपका रिक्वेस्ट से रिलेटेड रहा हो, या फिर फॉरवर्ड से रिलेटेड रहा हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा, अपनी कॉपी पे से पॉइंट आउट किया होगा। जो भी मैंने फार्मूला बताया, फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी मैंने एग्जाम्पल बताए, आपको भली भांति वो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार वॉइस का जो टॉपिक था, जो कि काफी दिनों से मैं आपको बता रहा था, वॉइस का एक एक रूल मैंने आपको पढ़ाया, बताया, समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे रूल्स आपको जबानी याद हो गए होंगे। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आए तो आप मेरे इस सारे वीडियोस को भली भांति देखने के बाद आप अपने आप पे इतना प्राउड फील करेंगे कि आपको सारा रूल बिल्कुल जबानी क्या हो चुका है, याद हो चुका है। तो आज एंड हो गया वॉइस, और नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या पढ़ाऊंगा वो आने वाले वीडियो से पता चलेगा। तब तक के लिए आप इंतजार करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच।